सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो उम्र मत देखो, और समर्पण करना है तो स्वार्थ मत देखो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 18 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 18 फरवरी 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय कैसे संभव है। उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी, चित्रा नक्षत्र रहेगा सुबह के 7:36 तक, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 11:45 से दोपहर के 2:45 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, वैशी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, करमजीव योग, त्रिलोचन योग, भाग्य योग और सतकीर्ति योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि 26 तारीख को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर कामना सिद्धि कलश से, उपासना से देवाधिदेव महादेव को मनाया जा सकता है। ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने में उदारमान हैं, जिन्होंने सदैव सभी के ठुकराई हुई चीजों को अपनाया है। भांग है, धतूरा है, बीलपत्र है, विष है, सदैव जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा ही की है। चाहे आप जीवन में शत्रुओं से परेशान हो, शनि दोष से पीड़ित हो, कुंडली में कालसर्प दोष विद्यमान हो, ग्रहण दोष विद्यमान हो, रोग की चपेट में आ रखे हो, गृहस्थ जीवन में परेशानियां हमेशा बनी रहती है और दांपत्य जीवन में कटुता बनी रहती है, संतान के विवाह की समस्याएं हो, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में एक मार्ग को चुनना आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध हो सकता है। यह कहा जाए सभी समस्याओं का समाधान इस एक उपाय में छुपा है, वो है शिवरात्रि पर महादेव का पूजन। और कैसे? कोई भी परेशानी हो, शिवरात्रि से बढ़कर उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि शिव भक्ति का, शिव जो गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं, गौरी जैसी अर्धांगिनी है, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र हैं, कैलाश जैसा शांत और सुगम्य घर है जहां चारों ओर शांति हो, अनुकरणीय संतान, सुचरित्र सुदृढ़ अर्धांगिनी, ऐसा जीवन हर कोई चाहता है। उत्तम और उत्तम पर्व शिव में हो जाने के लिए आप भी देवाधिदेव महादेव से सुख समृद्धि, सुमधुर दाम्पत्य, भोग और मोक्ष प्रदाता महादेव को मना सकते हैं। समस्त समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से हो सकता है। आप जानते ही हैं महादेव को वैसे भी भोले भंडारी कहा जाता है। प्यार और करुणा से आए दिन दुखियों के दुख को पलों में हर लेते हैं। तो शिवरात्रि पूजन कलश में आप भी अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस कलश में आपको प्राप्त होता है महाकाल शिवलिंग, रुद्राक्ष और स्फटिक ब्रेसलेट, नाग नागिन का जोड़ा, कालसर्प यंत्र, चांदी का बीलपत्र, साथ ही साथ में आपको प्राप्त होता है कार्य सिद्धि माला, शिवमणि लॉकेट, गोमती चक्र, लघु नारियल, गणेश कवच पेंडल और साथ ही साथ में जानकारी या ये कहा जाए कामना पूर्ति के प्रयोगों की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। आपको यहां पर करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझना है कि क्या इस कलश के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर इसका जवाब हाँ है तो ज़्यादा देरी नहीं करनी, इन नंबर्स पे संपर्क करके आपको महाशिवरात्रि पूजन कलश का आदेश देना है, ताकि आप तक उसे पहुंचाया जा सके। समय पर पहुंचे तो महाशिवरात्रि की रात में आप भी इस कलश का उपयोग कर अपनी समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर सकते हैं, या ये कहा जाए समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं महादेव के आशीर्वाद से।
बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए आज का राशिफल और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन फिर भी यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की यहां पर प्राप्ति होना, कॉन्फिडेंस का बढ़ना, समाज में मान सम्मान का प्राप्त होना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को, आपकी मैरिड लाइफ को। तो यहां पर अवश्य ही ये देखने को मिल सकता है कि लाइफ पार्टनर से अटैचमेंट इस समय में ज्यादा होगा। रोमांस और रोमांच इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बेहतर होगी। कोई भी इस समय में प्लान बना रहे हैं, चाहे वो हो सकता है एक्सपेंशन के लिए बिजनेस का आप प्लान बना रहे हो या फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट का प्लान बना रहे हो, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में अच्छा तालमेल आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही समय में लाइफ पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, चाहे ज्वेलरी हो सकती है, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो सकती है, गाड़ी हो सकता है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की और आपकी चाह इस समय में बढ़ सकती है। जो सरकारी प्रबंधक हैं या ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध रहेगा। अच्छा मुनाफा कमाने को मिलेगा, अच्छी डील्स इस समय में आप पूरी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, या ये कहा जाए इस समय में कोई नई स्ट्रैटेजी बना करके अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास आपका यहाँ पर सफल होता नजर आएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखें 60% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। ये नहीं कहेंगे कि खराब है, पर इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना होगा, स्ट्रगल के साथ में सक्सेस है। यंगस्टर्स हैं, नई जॉब के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने का प्रयास करें। ये कहा जाए कि इस समय में एग्जिस्टिंग जॉब से दूसरी बेहतर जॉब की ओर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं। कुछ स्ट्रगल के साथ में इंटरव्यू हो सकता है, अदर झूल में अटके रहेंगे, क्या ये इंटरव्यू सही गया था या नहीं गया था, क्या मुझे सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पर कंफ्यूज ज़्यादा रहेंगे। पर फाइनेंशियली ये समय बेटरमेंट लेकर के आ रहा है, बेनिफिट लेकर के आ रहा है। जो परेशानियाँ थी उससे कुछ हद तक राहत भी प्राप्त होगी। जो कॉम्पिटिशन है उसको काफ़ी हद तक इस समय में पराजित करने में भी आप सफल हो जाएंगे। घर परिवार का साथ समर्थन प्राप्त होगा, पर माता जी को लेकर के यहाँ पर चिंता बनी रहेगी। उनकी सेहत को लेकर के, या फिर उनके साथ में कोई मन मुटाव हो गया था, कोई झगड़ा था, तो उसको लेकर के आज भी असमंजस की सिचुएशन सामने बनी रहेगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को कहूँगा कि ये समय भाग्य आपका साथ निभा रहा है। कोई एग्जामिनेशन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में अपने कैरियर से संबंधित कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं, तो वहाँ पर तारे बुलंद रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे और आपका लक फैक्टर इस समय में आपको सफलता की ओर जरूर लेकर के जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 30% सपोर्ट की है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा नहीं आएंगे वहां तक परेशानियां बनी हुई है। जो 19 तारीख को रात के, या ये कहा जाए 20 तारीख को सुबह 6:50 पर प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, तो वहां तक थोड़ा अपने आप पर काबू रखना, धैर्य रखना जरूरी होगा। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल ज्यादा होना है। सोच समझ करके कहना, मीठी बातें करना, यह जरूरी है। कहीं पर कोई झगड़ा भी हो जाए तो वहां पर हाथ जोड़ करके निकल जाना यह बेहतर सिद्ध होगा, वरना दूसरों के लफड़ों में फंस करके खुद का नुकसान कर बैठोगे। खुद का नुकसान फाइनेंशियली भी होगा और समय का भी हो सकता है। इमेज खराब हो सकती है, मार्केट में जो गुडविल है आपकी वो इस समय में खराब हो सकती है। इन सभी की चिंताएं यहां पर सताने वाली हैं। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे कहूंगा अपने कलीग्स के साथ में इस समय में बना करके चलना बहुत ज़रूरी है। वो अगर कोई हेल्प चाहते हैं तो उन्हें हेल्प कीजिए और इमिजिएटली अपना कोई फेवर है तो वो भी निकलवाने का प्रयास कीजिए। ये सोचें कि आज इसकी मदद कर दी है, जब मुझे मदद चाहिए होगी तभी अवश्य करेगा, तो ये गलतफहमी आपकी इस समय में टूट सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि संतान के साथ में किसी भी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा बहस में तब्दील हो सकती है। परेशानियां बच्चों के साथ में उनके एजुकेशन को लेकर के इस समय में आपके लिए बढ़ सकती हैं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक सपोर्टिव बना रहे हैं। सबसे पहली इस समय में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, जो महिलाएं हैं, ब्यूटी पार्लर जाने वाली हैं, कोई स्किन ट्रीटमेंट लेने वाली हैं, तो इस समय में बहुत सोच समझ करके कोई भी नई चीज को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो, स्किन पैचेस की समस्या हो, वो यहां पर आ सकती है। ये कहा जाए खान पान के अंदर कोई चेंज के कारण स्किन पे पैचेस आ जाना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, ये भी देखने को मिल सकता है। घर परिवार भी इस समय में सपोर्टिव नहीं नजर आने वाला है। खासतौर पे शादीशुदा है तो मान करके चलिएगा कि पिताजी के साथ में, यानी कि आपके ससुर जी के साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पर आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपका कुछ कहना हो, आपका रवैया बदल चुका हो, या फिर खाने पीने में कोई लापरवाही हो, तो उसके लिए इमीडिएटली यहां पर रिएक्शन देखने को आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, आपको इस समय में ध्यान देना होगा, उधारी का काम नहीं करना है। दूसरों को उधार दे बैठते हो, कोई बहुत ही अजीज मित्र है जो इस समय में आ गया है, इमीडिएट हेल्प चाहता है, गलती से भी अगर आगे बढ़ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना नुकसान झेलने की हिम्मत हो उतना ही उधार दीजिएगा। सामने वाला 10,000 मांगता हो, पर आप 10,000 की अहमियत जानते हो, आपको लगता है 2-3 हज़ार दे दूंगा, अगर ये नुकसान हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी, तो 2-3 हज़ार तक की ही इस समय में मदद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में पैसा देना आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। इमीडिएटली आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है जहां पर पैसों की जरूरत पड़े और खुद ही शॉर्टेज ऑफ फंड्स के शिकार बन बैठे। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। पर एक बात का ध्यान रखना है, समय अब पॉजिटिव है और यहां से लेकर के 19 तारीख की रात तक पॉजिटिविटी बनी हुई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस समय में चर्चा हो, आगे बढ़ने के लिए आगे सोच रहे हो, तो ज़रूर बढ़ सकते हो। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में इन्वेस्टमेंट्स करने की और आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। ये कहा जा सकता है कि कोयलों के बीच में हीरा ढूंढने की काबिलियत जो है वो आप में आ सकती है। कचरे के ढेर में से कुछ ऐसा निकाल लेना जिससे कि फ़ायदा शानदार हो जाए, तो वो यहाँ पर अवश्य देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि सुख सम्मान हो, समाज में एप्रिसिएशन हो, पराक्रम में वृद्धि हो, ये सभी देखने को मिलेगा। वाहन का सुख इस समय में प्राप्त होगा। प्रसन्नता खुद में ज़्यादा रहेगी। हेल्थ वाइज जो परेशानियाँ चल रही थी, घबराहट ज़्यादा महसूस हो रही थी, छाती में दर्द की शिकायत थी, उससे अब जाकर के राहत अवश्य प्राप्त होने वाली है। संतान के साथ में भी इस समय में लगाव ज़्यादा महसूस होगा। और यहाँ पर यह ज़रूर देखने को मिलेगा, खासतौर पर जो नौकरी पेशा इंसान है, सीनियर्स के साथ में अगर चर्चा करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए, या फिर कोई दूसरी जगह पे जॉब सर्च कर लेते हैं जहां से ऑफर लेटर आपको प्राप्त हो चुका हो, तो उसको लेवरेज करके अपने सीनियर्स को स्ट्रांग आर्म किया जा पाएगा, जिससे कि आपके लिए सैलरी में इंक्रीमेंट हो, बेहतर पोजीशन हो, बेहतर पर्क्स हो, ये देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव है। इस बात का अब ध्यान देने की ज़रूरत है। चिंता है, घबराहट है, इस समय में ज़्यादा महसूस हो रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद इस समय में उभर सकता है। झगड़े टंटे के अंदर भी इस समय में फंसते हुए नजर आएंगे। दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने की आदत इस समय में भारी सिद्ध हो सकती है। यह कहा जाए कन्या राशि की एक परेशानी भी है, बहुत जल्दी गिव इन कर देते हैं। सामने वाला कोई अच्छी कहानी सुना देता है, आप मान बैठते हैं, और यहीं पे इस कारण से सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनने से आपके लिए परेशानी उभर सकती है। दोस्त को समझा रहे हैं, दूसरे के लिए जाकर के गवाही दे रहे हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, काम बहुत है, मेहनत बहुत है, पर उस काम से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होना, एप्रिसिएशन इस समय में देखने को नहीं मिल पाएगा। अपने बच्चों को लेकर के, अपने जीवन साथी की स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में आप चिंतित ज्यादा नजर आएंगे। छोटी छोटी चीजों पे खर्च जो है वो इस समय में दुख का कारण बन सकते हैं। यह कहा जाए कि कैश जो आपके पास में था, फंड्स जो आपके पास में थे, वो कहीं और यूटिलाइज होने थे, पर
घर परिवार की स्थिति ऐसी है, स्वास्थ्य घर में ऐसा है जिस कारण से जो फंड्स साइड में सेव करके रखे थे कहीं और इन्वेस्ट करने के, वो यहीं पे डॉक्टरों पर और दवाइयों पर खर्च होते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी प्लानिंग जो बहुत समय से इंतजार के लिए आप रुके हुए थे, वो वापस से ठंडे बस्ते में जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। भोग विलास की वस्तुएं हो, लग्जरी आइटम्स की शॉपिंग हो, ये सभी देखने को मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी है, समाज में मान सम्मान है। वाहन को लेकर के इस समय में जो आपकी सोच है उसको भी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। घर परिवार के साथ में चर्चा कर बुकिंग आज के दिन करना आपके लिए यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की परचेज भी, या ये कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की परचेज भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है छोटा सा कोई टीवी लेना हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, लैपटॉप हो बच्चों के लिए, वो इस समय में आप लेते हुए नजर आएंगे। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति यहां पर होती नजर आएगी। और खास तौर पे सबसे ज़्यादा बेहतर समय जो है ये आपके लिए ये मैरिड लाइफ में रहने वाला है, लव लाइफ में रहने वाला है। कॉन्फिडेंस है, हंसी मजाक है, रवैया आज के दिन ऐसा है कि जहां पर बैठ करके बात करते हैं लोगों के लिए सेंटर पॉइंट बन जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो आपके पार्टनर भी इस चीज़ को देख कर, इस हैबिट को देख करके आज के दिन खुश ज़्यादा होने वाले हैं। रोमांस और रोमांच इस समय में बढ़ने वाला है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के अंदर देखने को मिलेगी। लव लाइफ जो है उसमें आपका कदम, या ये कहा जाए गाड़ी, आगे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं घर के बड़े बुजुर्गों की। तो अवश्य ही जो परेशानियां थी स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत अवश्य देखने को मिलने वाली है। हेल्थ रिलेटेड खास तौर पे चेस्ट पेन की समस्या थी, गोड़ों में दर्द था, तो उनसे इस समय में आपको राहत प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 33% सपोर्ट है, पर इस सिचुएशन में मन और मस्तिष्क के बीच में द्वंद्व है। छोटी छोटी बातों पर करना कुछ चाहते थे पर कर कुछ और रहे हैं। मेहनत पूरी तरीके से काम में कर रहे हैं, पर जब भी फेलियर देखने को मिलता है, काम में देरी देखने को मिलती है, तो वापस माइंड बैक ट्रैक कर जाता है कि काश इसकी जगह मैंने दूसरा डिसीजन ले लिया होता, काश पापा की बात ना मान करके मैंने वो काम कर लिया होता। यही चीज़ें हावी मन पे ज़्यादा रहेंगी, और जिस कारण से न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं, बीच में अटक रखे और कहीं का भी फायदा नहीं प्राप्त कर रहे। यही सिचुएशन कहानी आज की बन सकती है आपके लिए। ऐसे समय में जो भी व्यापारी वर्ग हैं, आपको खास तौर पे यहाँ पे मेरा सलाह है, अगर आप माने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी काम करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिए। जहाँ पर भी लगता है कि ये काम इलीगल हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा बाउंड्री पे खेलने का प्रयास कर रहा हूँ कि लीगल और इलीगल के बीच की जो फ़र्क है वो यहाँ पर गायब हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों में हाथ ना ही डालें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लीगल एक्शन का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हैं, वो इस समय में विकराल रूप ले सकते हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, बिना सोचे समझे उनको कुछ कह देना, ये परेशानी का स्रोत बन सकता है। और बच्चे भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। आपकी छोटी छोटी इस समय में जो बातें हैं, या ये कहा जाए कुछ समय में आप जो रिलीफ देते थे, कभी पैसे पकड़ा दिए, कभी उनके कहे उनको सामान दिला दिया, तो उस कारण से स्वार्थ भाव जो है बच्चों में वो भी बढ़ सकता है। और वो इस समय में ब्लैकमेल करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये करके फ़ायदा उठाने का प्रयास भी करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, शानदार 37 डॉट्स हैं, और ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में खास तौर पे जो भी व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान, फॉरेन ट्रैवल का इस समय में इंतजार कर रहे थे, या ये कहा जाए कोई भी ट्रैवल प्लान था जिसके द्वारा पैसा यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता था, कोई प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल करने वाले थे, तो अवश्य ही इस यात्रा से लाभ तो आप कमाने ही वाले हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, आज और कल 2 दिन आपके पास में है जम करके कमाने के लिए। उसके पश्चात इमोशनल डिसबैलेंस के कारण खर्च हैं वो खुद पर हो सकते हैं, पर ओवरऑल सिचुएशन फिर भी आज के दिन तो पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच और ज़्यादा गहराती हुई नज़र आने वाली है। इस समय में कमोडिटी मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिचुएशन बन सकती है।
ऐसे समय में कोई ना कोई ऐसी खबर आपको प्राप्त होना, कोई ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होना जिसके बिहाफ पर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो उससे शानदार आपको ग्रोथ और इजाफा अपने इन्वेस्टमेंट्स में देखने को मिल सकता है। मार्केट में जो उधार दिया पैसा था उसको कलेक्ट करने के लिए प्रयास किए जाएं तो ये भी आज के दिन आपके लिए सुखद और सफल सिद्ध होंगे। परिवार के अंदर भी मेहमानों का आना, ये घर के एटमॉस्फेयर में, घर के वातावरण में चार चांद लगाने वाला है। किन्हीं बातों को लेकर परेशानी जो थी, या फिर ये कहा जाए मन कहीं ना कहीं खिन्न था, तो उसके अंदर यहाँ पर राहत प्राप्त होने वाली है। मस्ती मजाक का मूड घर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस कारण से पुरानी सभी बातों को आप इस समय में भूल करके एंजॉयमेंट वाले फील में आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ब्राइट पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनी हुई है। कल के कंपैरिजन में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में भी आई है, पॉजिटिव भी हुई है, और इस कारण से जो काम की प्लानिंग थी फाइनली एग्जीक्यूट होने जा रही है। यह कहा जाए आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन जो है उस पर यहां पर नियंत्रण आ रहा है। जो स्टाफ थे अपने अपने तरीके से काम करना चाहते थे, आपकी बात मानते नहीं थे, या ये कहा जाए सीनियर हो पर दबाव बनाना नहीं चाहते थे, तो फाइनली अब वो समय आ चुका है कि उन पे दबाव भी बनाएंगे, अपने मन अनुसार उनसे काम भी करवाएंगे। जो गलत था उसको और ज़्यादा प्रेशर में डालेंगे, और जो सही था उसको प्रेशर से लिफ्ट करने का काम करेंगे। ऐसे समय में अपने कार्य से संबंधित रुचि भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसे सफलता भी प्राप्त होगी। ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को अंडरस्टैंड करना, हर पर्सपेक्टिव जो काम का है, ये कहा जाए हर डिपार्टमेंट जो है उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करना, यह आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में सामाजिक संबंध हैं वो भी आपके बेहतर होते नजर आएंगे। बेहतर फ्रेंड सर्कल का इस समय में साथ देखने को मिलेगा। फ्रेंड के फ्रेंड जो हैं, कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकते हैं, उनके द्वारा मिलना, दोस्ती बढ़ना, ये इस समय में आपके लिए फायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। महिलाओं की बात करें, गृहिणी की बात करें, तो घर परिवार की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आने वाली है, और ख़ास तौर पे सासू माँ के साथ में ट्यूनिंग बेहतर होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस समय में जितना काम किया उतना ज़्यादा बेहतर है, और ये सोचा कि नहीं आज आराम करना है, आज मन नहीं है, ये परेशानी का स्रोत बन सकता है। क्योंकि लोग आपको आपके काम से अलग करना चाहते हैं, आपके काम से आपको दूर करना चाहते हैं, ताकि ऑफिस के अंदर गड़बड़ी की जा सके, हिसाब में कोई ना कोई तरीके से हेरा फेरी की जा सके, कोई सामान को चुराने का प्रयास किया जा सके। स्टाफ है, कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स को आपका अकाउंट नंबर चाहता है उसकी जगह अपना अकाउंट नंबर भेज करके पैसा कमाने का प्रयास करें, तो इस स्कैम के शिकार में आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अपने ऑफिस में पहुंचना, सभी पर पूरी तरीके से पैनी निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ भी रुझान ज़्यादा बढ़ने वाला है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कोई भी लंबी दूरी की यात्रा खास तौर पे परिवार के साथ में करने की कोशिश की जा रही है, और तीर्थ स्थल पर करने का प्रयास है, परहेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेस हो, कार्स हो, इनकी क्या हालत है जो महाकुंभ में जा रहे हैं। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होना, भीड़ का बहुत ज़्यादा होना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन रहा है, और कहीं इस परेशानी के चपेट में आप और आपका परिवार ना आ जाए, इस बारे में ध्यान रखते हुए बहुत ही सोच समझ करके कोई भी यात्रा करने का इस समय में प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में। विपत्त तारा का साथ भी है जो चिंगारी को आग लगाने की क्षमता रखता है, और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन को 27 से 28% तक आपके लिए सपोर्टिव रखने वाले हैं, पर यह समय बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा रह सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फाइनेंशियल लॉस है, पर चाहे घर परिवार की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, मन की बात कीजिए, रिश्तों की बात कीजिए, यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न होने वाली हैं, और इसकी उत्पत्ति का कारण आपकी ज़ुबान है। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी हो, या बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आकर के कुछ कह देना हो, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है।
घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के बीच में कोई बहस छिड़ रही थी और उसमें आप भी शामिल हो गए। घर के युवक हैं, युवा हैं, छोटे बच्चे हैं और घर के बड़ों के बीच में कुछ बोल रखे और सिर्फ इस उद्देश्य से कि अपने माता पिता के लिए आप यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। पर ये जो आपका कहना है ये इस समय में काफ़ी गलत सिद्ध हो सकता है। शांति बनाए रखना, बड़ों की इज्जत करना किसी भी सिचुएशन में ये इस समय में आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी चलाते हैं, बिना सोचे समझे ये जो सांप जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं। आपको लगता है कि लोग इससे बहुत इंप्रेस होते हैं। लोग ऐसे लोगों को गधा कहते हैं। और अगर आप ऐसे युवक हैं जो इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। रोड पर किसी के साथ में आपने कुछ इस तरीके से व्यवहार किया, वो पीछे पड़ गया, गाड़ी को टक्कर मार दिया, झगड़े पर उतर आया, ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है। और यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे गृहिणी जो है, कोई भी बात हो घर परिवार की, वहां पर मौन बने रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ कह देना इस समय में पूरा ससुराल एक पक्ष की तरफ और आप अकेले पड़ सकते हैं। लाइफ पार्टनर भी आपका साथ छोड़ दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए इस समय में कोई भी गतिविधि कीजिएगा, कोई भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय, यानी कि राशि अनुसार रुद्राक्ष से भाग्योदय कैसे संभव है। हर व्यक्ति की एक राशि है, उस राशि के अधिपति ग्रह का प्रभाव जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। हर रुद्राक्ष भी किसी ना किसी ग्रह का फल प्रदान करता है, यानी कि प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष जो है ग्रहों द्वारा नियंत्रित होता है। व्यक्ति अपनी राशि के अधिपति ग्रह उनके द्वारा नियंत्रित रुद्राक्ष धारण कर ले तो अधिक सफलता या ये कहा जाए सफलता प्राप्त कर सकता है। रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में बुद्धि और भाग्य वृद्धि में और भी सहायक बन जाते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का स्थिर वास अवश्य होता है। और जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों के अधिपति देवी देवता होते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। और इन दोनों का मिलन जब एक साथ हो, जब यह शक्ति अलग अलग ना रहकर एक हो जाए, समायोजित हो जाती है, तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि, बल, समृद्धि, इन दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण करके व्यक्ति अपने दुखों पर विजय ही नहीं पाता पर शिवत्व को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार अपनी राशि के उचित रत्न धारण करके ग्रहों के कुप्रभावों को कम या समाप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार उचित रुद्राक्ष धारण करके भी ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रत्नों की तरह ही रुद्राक्ष भी किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की पूर्ण रूप से शक्ति रखता है। अगर आप भी अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो अपनी राशि के अनुसार जो आज मैं आपको यहां पर रुद्राक्ष बता रहा हूं, उसे धारण करना जरूर चाहिए। सबसे पहले जानकारी दूंगा मेष राशि की। तो राशि के अधिपति ग्रह मंगल हैं। जीवन में सुख हो, कैरियर हो, कार्य, व्यवसाय, प्रसिद्धि, भाग्य के सुख के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। जीवन में आपको सभी सुखों के लिए एक मुखी, तीन मुखी या तो फिर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो राशि के अधिपति ग्रह शुक्र देव हैं। जीवन में सुख, कैरियर, कार्य, व्यवसाय, प्रसिद्धि और भाग्य के सुख के लिए शुक्र, बुध और शनि से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। इसके समय में सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपके राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। जीवन में सुख हो, कैरियर हो, कार्य, व्यवसाय हो, प्रसिद्धि हो, भाग्य का साथ हो, तो इनके लिए बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। जीवन में इन सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी, 5 मुखी या तो फिर 13 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए है। यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होता है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह चंद्रदेव हैं। आपको जीवन में सुख, कैरियर, व्यवसाय में प्रसिद्धि, भाग्य के साथ के लिए
चंद्र, मंगल और गुरु से संबंधित उपाय करने चाहिए। जीवन में सभी सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो राशि के अधिपति सूर्य ग्रह हैं और जीवन में सुख हो, कैरियर व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य में वृद्धि हो, भाग्य का साथ हो, तो उसके लिए सूर्य, बृहस्पति और मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। इसके लिए जीवन में आपको 3 मुखी, 1 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपकी राशि के अधिपति ग्रह बुध देव हैं, राजकुमार कहे जाते हैं और जीवन में सुख हो, शांति हो, भाग्य में वृद्धि हो, कैरियर व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, तो इन सभी के लिए आपको बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए आप भी 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ साबित होता है। तुला राशि के लिए और तुला से लेकर मीन के लिए कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।